everyone, welcome to Pragya Biology classes. Today we will talk about the topic flower. हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे. फ्लावर चैप्टर क्लास 9th में थर्ड चैप्टर है and in this chapter we have to discuss what is flower and then we will also learn to label different parts of the flower. We will also learn the function of the different parts of the flower and different types of flower and many important terms are also there. वैसे terms जो कि पढ़ने के बाद हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऐसे सभी टॉपिक्स को एंड at last we will study about the importance of flowers. So first of all we will discuss about what is flower. Flower होते क्या हैं? तो जैसा कि हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही पढ़ रहे हैं कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्लावर्स के फॉर्म में. ठीक है, तो ये तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं ना जिनमें कि फ्लावर्स पाए जाते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर्स होते ही नहीं हैं, तो हम लोग कहेंगे कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स. वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स. So flowers are made up of several different parts. एक फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और आज हम लोग उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. एंड ईच पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन स्पेशल वे. हर एक पार्ट के अपने फंक्शन हैं, हर एक पार्ट अपनी तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखता है. तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे एंड हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड हाउ इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. So we will see that as I am presenting the slide here, you can study how the flower is helping in the reproduction and what is the function of flowers. So first of all we will discuss about what is flower. So flower is a reproductive part of an angiospermic plant. Angiospermic plant means वैसे plants जो कि flowering हो, जिनमें seeds covered होते हों फ्रूट से. और फ्रूट कैसे बनेंगे? तो फ्रूट फ्लावर से ही बनते हैं. फ्लावर के जो ओवरी वाले पार्ट होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं एंड द ओव्यूल पार्ट वो आगे चलकर हम लोगों के सीड बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहाँ पाएंगे फ्लावर को? तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव part of an angiospermic plant. It is considered to be modified shoot having nodes and internodes. ये ऐसे कंसीडर किया जाता है जैसे ये एक मॉडिफाइड शूट हो, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं एंड द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर. और जो लीव्स होते हैं वही मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ फ्लावर. फंक्शन ऑफ फ्लावर में हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्लावर्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में. सो इट हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग मेल gametes in the form of pollen grains and female gametes in the form of egg cell. The union of the two gametes results in फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बात आती है कि ये अगर पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो व्हाट इज पॉलिनेशन? सो पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट होंगे और ये पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर में पाए जाएंगे. अब मेल फ्लावर्स में मेल गैमेट, फीमेल फ्लावर में फीमेल गैमेट. अब जब मेल फ्लावर से मेल गैमेट ट्रांसफर्ड होंगे फीमेल फ्लावर पर तो इसे ही कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन. सो flower also helps in pollination, that is transference of pollen grains from the anther. anther क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मेल गैमेट्स कहाँ बनाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेंगे. इसे कौन बनाएगा? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है दैट इज नोन एज एंथर, और इसके ट्रांसफर होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर दैट इज नोन एज स्टिग्मा.
ओके, तो ये जो ट्रांसफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, मेल गैमेट जो ट्रांसफर्ड होते हैं, ये ट्रांसफ़र एक ही पौधे के, सेम पौधे के दो फ्लावर्स के बीच भी हो सकते हैं और दो अलग अलग पौधे के अलग अलग फ्लावर्स पर भी हो सकते हैं। तो अगर सेम पौधे के दो फ्लावर्स पर हो रहा है ये ट्रांसफ़र, देन इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये हम लोग आगे चलकर पॉलिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस देखना है कि फ्लावर कहाँ कहाँ पर हमें हेल्प कर रहे हैं। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, फ्लावर इज ऑल्सो हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, एंड देन इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर और कहाँ हेल्प कर रहे हैं, तो इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रूट्स जो डेवलप कर रहे हैं वो फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से। अब ओवरी कहाँ पे पाया जाएगा, ये आगे जब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। Now it also helps in the dispersal of seeds and fruit. Flower क्या बनाएंगे, seeds and fruits बनाएंगे, तभी तो seed and fruit का dispersal होगा। तो इस तरह से इसके मेन functions को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। So फ्लावर के स्ट्रक्चर को, एज आई एम शोइंग इन द स्लाइड, यू सी फ्लावर इज कॉमनली बोर्न ऑन शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक दैट इज़ नोन एज पेडिसिल। ठीक है, फ्लावर के अपने एक डंठल होते हैं ना, तो डंठल जब फ्लावर में पाए जाएंगे तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे स्टॉक्ड फ्लावर या पेडिसिलेट फ्लावर। स्टॉक्ड फ्लावर या पेडिसिलेट फ्लावर। सम फ्लावर्स में बी विदाउट स्टॉक दैट इज सेसाइल फ्लावर। कुछ फ्लावर में डंठल होते ही नहीं है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर। The tip of the flower stalk may be expanded to form a cup-shaped receptacle। अब जो फ्लावर के डंठल हैं वो एकदम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक्सपेंड करेंगे थैलेमस बनाने के लिए। ओके, तो कुछ फ्लावर्स में जो स्टॉक होंगे वो एक्सपेंड करके थैलेमस बनाते होंगे और कुछ फ्लावर्स में ऐसा नहीं होगा। तो जिन फ्लावर्स में थैलेमस बनेंगे उन फ्लावर को हम लोग कहेंगे रिसेप्टिकल वाले फ्लावर। ठीक है, जो एक्सपेंड करके जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल। तो स्टॉक के ऊपर जब वो एक्सपेंड कर जाएंगे दैट पोर्शन इज नोन एज रिसेप्टिकल। ओके, रिसेप्टिकल इज शोन हियर, यू कैन सी this portion you can see, this is receptacle. Okay, so receptacle portion is clear, I think. Next we will see different types of flowers I am showing here. देखो बच्चों, अब हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स पाए जाते हैं ना, हमारे घर में, हमारे गार्डन में, इवन जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्क में, स्कूल में, हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स अपने चारों ओर, रंग बिरंगे फ्लावर्स देखे होंगे। एंड डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्लावर्स पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली विंटर सीजन में सीजनल फ्लावर्स का समय था, तो हम लोगों ने उस वक्त भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स अपने चारों ओर देखे होंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलेबस में वैसे है नहीं, बस आपको दिखाने के लिए, फ्लावर्स से फैमिलियर बनाने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं, ये हमारे लाइफ में कैसे रंग भर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत एक प्लांट्स का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है ये। सो स्प्रिंग फ्लावर्स की अगर बात करें तो ट्यूलिप, ऑर्किड, ये सब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट आई एम शोइंग समर फ्लावर्स, जैसे कि आपके चमेली, चाइना रोज़, लिली, सदाबहार। चाइना रोज़ में हम लोग देखेंगे रिसेप्टिकल के प्रेजेंस को पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम लोग सदाबहार जो फूल बहुत कॉमन है, सबके घर में है, तो सदाबहार फूल में देखेंगे कि वहाँ कोई रिसेप्टिकल नहीं पाया जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट रोज़, तो रोज़ में भी रिसेप्टिकल, ये पेडिसिल क्या है, स्टॉल्क जो होते हैं वो ऊपर चल के एक्सपेंड करके रिसेप्टिकल बना रहे होते हैं। ठीक है,
Next, we will talk about winter flowers. Winter flowers में I just love dahlia and rose. So these are the winter flowers. Then chrysanthemum भी winter flower है. Next, we will discuss about पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स. सो आई होप जितने भी खूबसूरत फ्लावर्स होंगे आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा फ्लावर्स. तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. बाहर से तो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है. अब चलो आज फ्लावर को डायसेक्ट करें और उसके अंदर पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे, है ना. वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरली हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो जनरली अगर फ्लावर्स होंगे तो देखो नीचे में सबसे पहले क्या पाया जाएगा, ये रिसेप्टिकल पार्ट पाया जाएगा. रिसेप्टिकल पार्ट, दिस पार्ट इज वेरी बेसल पार्ट वी कैन से. सारे जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे रिसेप्टिकल के ऊपर ही अरेंज्ड होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले रिसेप्टिकल और रिसेप्टिकल के ऊपर सारे प्लांट्स, सारे फ्लावर के पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है. तो अब क्या है, जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को हम लोगों ने मेनली 4 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है. तो दीज आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल. जो फ्लावर के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इसके अगर गौर से देखा जाए तो चारों तरफ से 4 घेरे की तरह सबसे बाहर एक ग्रीन लेयर का एक घेरा रहता है. ग्रीन वॉल इज फाउंड, दैट इज नोन एज सेपल. सेपल जो आउटर मोस्ट वॉल है. देन कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, these are known as petals. And after that male reproductive organ, that is known as stamens. And then female reproductive organ, this is pistil. Next we will talk about फ्लोरल पार्ट्स. अब देखो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं इसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, बट दीज आर वेरी हेल्पफुल पार्ट, ठीक है. तो हेल्पफुल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते बट इट विल हेल्प द फ्लावर इन रिप्रोडक्शन. सो दीज पार्ट्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल पार्ट्स, ओके. एंड सम पार्ट्स आर एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ऐसे पार्ट्स को हम लोगों ने कहा एसेंशियल पार्ट्स, ओके. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्लोरल पार्ट्स को 2 भागों में बांटा गया, एसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन एसेंशियल पार्ट. अब नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन होंगे, तो कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स एंड कोरोला क्या है अभी हम लोग पिक्चर के साथ देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके. सो कैलिक्स के अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एक यूनिट होगा सेपल. बहुत सारे सेपल जो चारों तरफ से घेरे में रहते हैं उन पूरे को कलेक्टिवली हम लोगों ने कहा कैलिक्स. एंड देन जो कलरफुल लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर हैं उसे हम लोगों ने कहा कलेक्टिवली कोरोला. एक साथ अगर 4-5 जितने भी लीफलेट होंगे जो कलरफुल वाले लीफलेट होते हैं फ्लावर के, तो उसको हम लोग कहेंगे कोरोला. और उसके अगर एक यूनिट को, एक पंखुड़ी को लिया जाए तो दैट इज नोन एज यूनिट इज पेटल, ओके. तो सेपल के यूनिट, सेपल एक यूनिट है जो किसका यूनिट है, कैलिक्स का. एंड कोरोला के यूनिट है पेटल. देन वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल पार्ट्स. एसेंशियल पार्ट्स होंगे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट विल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोसियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनेशियम. एंड एंड्रोसियम के जो यूनिट होंगे, अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए देन द यूनिट इज स्टैमन एंड द यूनिट ऑफ गाइनेशियम इज कार्पल. गाइनेशियम के यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, कार्पल कहते हैं. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहाँ पे एक फ्लावर के डायग्राम प्रेजेंट किए गए हैं और इस डायग्राम में आप देख रहे हो जो बाहर वाला ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस वन, ये ग्रीन वाला जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सेपल. देन ये जो कलरफुल वाला सेपल्स को अगर एक साथ सारे सेपल्स की बात की जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कैलिक्स.
दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, सबसे बाहर यही रहता है, यही घेरा एक रहता है जो फ्लावर के सबसे बाहर रहता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लीफ लाइक ग्रीन सेपल्स, ग्रीन कलर का होता है ये, और ये इसके यूनिट को हम लोगों ने कहा सेपल्स, एंड इसको कलेक्टिवली कहेंगे कैलिक्स। द सेपल्स आर एसेंशियली ग्रीन इन कलर, बट इन सम केसेस दे आर कलर्ड लाइक पेटल्स। कभी कभी क्या होते हैं, सेपल्स भी पेटल्स की तरह कलरफुल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में कैलिक्स को पेटलॉइड कहेंगे। कैलिक्स को क्या कहेंगे, पेटलॉइड। नाउ हम लोग बात करेंगे कोरोला की। कोरोला, दिस इज द सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर, सेकेंड घेरा, ये वाला कलरफुल वाला पोर्शन जो है, ये कलरफुल वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज सेकेंड वॉल, एंड इट फॉर्म्स पेटल्स। ठीक है, ये इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स मिलकर बनाते हैं कोरोला। कोरोला क्या है, पेटल्स के घेरे को कलेक्टिवली कहा गया है। ठीक है, अगर एक यूनिट की बात की जाए तो दैट इज पेटल। सो पेटल्स आर जनरली ब्राइट इन कलर, जैसे सेपल्स के कलर हमेशा जनरली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उसी तरह पेटल्स के जो कलर की बात की जाए तो ये जनरली कलरफुल होंगे, बट समटाइम्स एंड समटाइम्स फ्रेग्रेंट, इसमें खुशबू भी पाई जाएगी, विच मेक द फ्लावर टू बिकम अट्रैक्टिव। और ये फ्रेग्रेंस जो है किसे अट्रैक्ट करेगा, तो जनरली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ये कलर एंड फ्रेग्रेंस इट विल अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इंसेक्ट्स विल हेल्प इन पॉलिनेशन। ये पॉलन ग्रेन्स को, मीन्स मेल गैमेट को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सो द फ्रेग्रेंस एंड ब्राइट कलर ऑफ corolla help the flower in pollination and finally helps in reproduction. Next we will talk about androecium. Androecium, here you can see this one, this long filamentous structure के ऊपर जो येलो कलर के beads like structure attached हैं, so this is known as, let me change the color because this color I think this one long tubular structure, this long tubular structure and filamentous structure, this is showing androecium. So androecium जो होंगे वो क्या है, थर्ड वॉल होंगे। बाहर से अगर देखें तो सबसे बाहर सेपल का घेरा होगा, देन पेटल्स का घेरा होगा। अब जब फ्लावर के एक एक वॉल को हटाते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, तो जो थर्ड वॉल सामने आता है वो रहता है एंड्रोसियम का, एंड दिस एंड्रोसियम इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, एंड इसके यूनिट को कहेंगे स्टेमन। हर एक जो मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, उस हर एक स्ट्रक्चर को, किसी एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज नोन एज स्टेमन। Each stamen is made up of filament and anther, and the structure of androecium and gynoecium we will discuss afterwards. So the filament support anther at the tip. ये filament क्या करता है, anther को, जो bead like structure you can see in the slide, so this bead like structure is supported by the filament. Then we will discuss about gynoecium. So gynoecium is the last and fourth wall of flower. ये flower का last wall है and is the female reproductive organ of the flower. ये कौन सा part है, this is female reproductive organ and it occupies the central position on the receptacle. ये receptacle पर कौन सा part है, तो ये central portion है। अगर receptacle में देखा जाए तो बीचों बीच पाया जाएगा female reproductive organ, that is gynoecium. gynoecium के बाद पाए जाएंगे androecium. androecium के बाहर पाया जाएगा colorful petals and then sepals. So we can say that the location is on the center. On the center, it is centrally located on the receptacle. receptacle के ऊपर ये centrally located होगा and it is made up of, it is composed of ovary, style and stigma, and the component parts are called
कार्पेल्स। ओके, इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स होंगे, मतलब एक यूनिट होगा गायनेशियम का, दैट इज नोन एज कार्पेल। Next we will talk about एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। हम लोग स्टार्टिंग वाले स्लाइड में देख चुके थे कि फ्लावर जो बने होंगे वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स के बने होंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ पार्ट्स एसेंशियल होते हैं, कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सम पार्ट्स जस्ट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। वो पार्टिसिपेट नहीं करते बट फ्लावर को हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स को नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं जो हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। तो दीज पार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी पार्ट्स। ओके, एंड द पार्ट्स दैट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो नेसेसरी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो स्टैमेन एंड कार्पेल या फिर पिस्टिल। स्टैमेन और पिस्टिल जो होंगे वो नेसेसरी पार्ट होंगे, और जो एसेसरी पार्ट होंगे जो सिर्फ हेल्प करेंगे फ्लावर को, दीज पार्ट्स आर सेपल्स एंड पेटल्स। Next we have to talk about some terms like perianth, petaloid। ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बुक में यूज़ होते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो अब पेरियंथ क्या है, फिर पेटलॉइड क्या है, सेपलॉइड पेरियंथ क्या है, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे इसके बारे में। So in some flowers calyx and corolla are undifferentiated। कैलिक्स और कोरोला को आप अलग ही नहीं कर पाएंगे। कुछ फ्लावर्स में तो कैलिक्स जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे क्योंकि ये सेपल्स के बने होते हैं, एंड आई टोल्ड यू सेपल्स आर वो क्या होते हैं, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्लावर्स हैं हमारे चारों ओर जनरली क्या होगा, ग्रीन कलर के उसमें सेपल्स पाए जाएंगे। तो सेपल्स किसके यूनिट है, कैलिक्स के यूनिट हैं। तो कैलिक्स और कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि कौन सा पार्ट कैलिक्स है, कौन सा पार्ट कोरोला है। जैसे बट तो अब क्या है, जहाँ पर कि ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं किए जा सकते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर कि कैलिक्स और कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कैलिक्स और कोरोला दोनों एक ही कलर के हो जाते हैं। जिस कलर के वो कलरफुल पेटल्स होते हैं, सेपल्स भी अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो जब दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे, एंड इन दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी टफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। तो जब डिफ्रेंशिएशन मुश्किल हो जाए एंड you cannot distinguish between calyx and corolla, they are termed perianth। ऐसे में फ्लावर को क्या कहेंगे, फ्लावर से दोनों पार्ट को कहेंगे perianth। but when the perianth is non green it is described as petaloid। ठीक है, जब perianth non green हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, पेटलॉइड कहेंगे, क्योंकि ये पेटल के कलर के हो जाते हैं ना। सेपल्स किसके कलर में बदल जाते हैं, पेटल्स के कलर के हो जाते हैं, वो नॉन ग्रीन हो जाते हैं। ग्रीन सेपल का ओरिजिनल कलर है, लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर वह किसके कलर में बदल जाते हैं, तो पेटल्स के कलर में आ जाते हैं। देन इट इज नोन एज पेटलॉइड पेरियंथ। ओके, तो पेरियंथ उस समय पेरियंथ को क्या कहेंगे, पेटलॉइड पेरियंथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेरियंथ इज ग्रीन कलर लाइक सेपल्स। पेरियंथ मतलब जो उनके पेटल्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करके ग्रीन कलर हो जाते हैं। ठीक है, दो ही सिचुएशन हो सकती है ना, या तो सेपल के कलर में पेटल्स आ जाएंगे या तो पेटल के कलर में सेपल्स आ जाएंगे। तो सेपल का कलर है ग्रीन, तो अगर पेटल ग्रीन हो जाएंगे, पेटल तो कलरफुल होता है, लेकिन वो अपने कलर को छोड़कर वो सेपल के कलर में रंग जाएंगे, तो देन इट इज नोन एज सेपलॉइड पेरियंथ। नाउ आई थिंक इट वुड बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, पेटलॉइड सेपल और सेपलॉइड पेरियंथ, सॉरी पेटलॉइड पेरियंथ एंड सेपलॉइड पेरियंथ, इट वुड बी क्लियर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, है ना। जैसे कभी कभी बुक में यूज़ किया जाता है कंप्लीट फ्लावर, दिस इज़ कंप्लीट फ्लावर, दिस इज़ इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या डिफरेंस है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो कभी कभी फ्लावर्स में क्या होते हैं कि चारों वॉल्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, सेपल्स, देन
petals, then androecium and gynoecium. If all these 4 parts are present in the flower, then it is known as complete flower. फ्लावर के को कहा जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये एकदम इसकी फैमिली भाई कंप्लीट है, इसके सारे मेंबर्स इसके पास हैं, है ना। अगर फ्लावर को फैमिली मान लिया जाए तो इसके 4 मेंबर हैं एक फ्लावर में, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। अगर चारों मेंबर प्रेजेंट हैं तो फैमिली कंप्लीट है। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। बट अगर इन चारों में से कोई एक भी गायब होता है, अगर फ्लावर में नहीं पाए जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. If one or more floral whorl is lacking in the flower, then the flower is said to be incomplete. Now, pistillate flower. अब pistillate flower किसे कहेंगे? If the staminate whorl यानी कि एंड्रोसियम अगर गायब है तो अब फ्लावर में तो पिस्टल बच जाते हैं, है ना। एंड्रोसियम या तो एब्सेंट है या तो नॉन फंक्शनल है। तो जब फ्लावर में एंड्रोसियम या तो नॉन फंक्शनल होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर. ओके, पिस्टिलेट बिकॉज अब तो पिस्टिल ही प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम के जो स्टैमन होते हैं यूनिट, तो स्टैमन तो गायब है, तो अब फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल पाए जाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर. नाउ इफ pistillate flower and the non-functional stamen are called staminodia. Staminodia जो non-functional stamen है इस फ्लावर के, तो उसे staminodia बोला जाता है. लेकिन staminodia के बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है. And now we will talk about staminate flower. Staminate flower अब क्या है कि इनके नाम ही आपको बता देंगे कि इस फ्लावर में क्या प्रेजेंट होगा और क्या नहीं. Staminate मतलब स्टेमन प्रेजेंट होंगे एंड गायब क्या होगा, तो पिस्टिल गायब होगा. तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर द पिस्टिल और कार्पेल, दैट इज द यूनिट ऑफ गाइनेशियम, इज आइदर टोटली लैकिंग और नॉन फंक्शनल, या तो पूरी तरह से गायब होगा या फिर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं पिस्टिल. तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर. एंड द नॉन फंक्शनल गाइनेशियम इज नोन एज पिस्टिलोड. पिस्टिलोड. लेकिन स्टैमिनोडिया और पिस्टिलोड के बारे में आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है. नाउ कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए ही नहीं जाएंगे, है ना. तो ना तो वो स्टैमिनेट होंगे, ना तो वो पिस्टिलेट होंगे, ना तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे. तो ऐसे फ्लावर तो न्यूट्रल होंगे. सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज न्यूटर फ्लावर. So when both the staminate and pistillate whorls are lacking, the flower is called neuter. फॉर एग्जाम्पल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर में क्या है, उसकी जो रे फ्लोरेट, सनफ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होगी, अब सनफ्लावर हम लोग को दिखता भले ही है कि वो एक ही फ्लावर है, लेकिन उसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है. उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो एक फ्लावर है, ठीक है. तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इस तरह से है कि वो एक फ्लावर दिखता है, ठीक है, वो यूनिट फ्लावर के रूप में दिखते हैं. लेकिन अगर रे फ्लोरेट, उसके जो रे फ्लोरेट्स हैं उसमें ना तो स्टेमन पाए जाएंगे और ना ही पिस्टिल, वो एक न्यूटर फ्लावर है. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. अब on the basis of presence और absence of these floral parts, जैसे incomplete और complete flower पढ़ा हमने, तो complete और incomplete flower को हम लोग टाइप ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हैं. तो अगर कंप्लीट फ्लावर है तो हैविंग सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल. बट इफ इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर देयर, देन these flowers are missing on the floral parts that I have explained above. So these are the examples of complete flower. Roses and hibiscus are the example of complete flowers. Hibiscus जब देखोगे ना, तो hibiscus के जो, now I am showing you,
दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके, जो येलो कलर के छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से येलो कलर के डॉट पाए जाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज स्टैमेन, वो उसके एक यूनिट को स्टैमेन बोलेंगे। अगर पूरे यूनिट को कलेक्टिवली हम लोग एंड्रोसियम बोल सकते हैं, है ना। और अगर रेड डॉट वाला जो रेड हेडेड एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो वो है हमारा पिस्टिल। सो वी कैन से दैट स्टैमेन एंड पिस्टिल ये दोनों प्रेजेंट हैं फ्लावर में। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। Next we will talk about the example of incomplete flowers. So example is the squash flower. Okay, so इस फ्लावर में देखो आप डायग्राम में भी दिख रहा है कि इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर फ्लोरल ऑर्गन तो प्रेजेंट है बट मेल वाले एब्सेंट है ना। तो अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है दैट मीन्स ये कैसे फ्लावर होंगे, फीमेल पार्ट अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये पिस्टिलेट फ्लावर होंगे, है ना। ये पिस्टिलेट होंगे, स्टैमेन तो इसमें है ही नहीं, स्टैमेन नॉन फंक्शनल है ना। तो दिस इज पिस्टिलेट फ्लावर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट two important terms. This is monoecious flower and dioecious flower. अब complete और incomplete flower तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो फ्लावर कंप्लीट होंगे दैट मीन्स वैसे फ्लावर्स में एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम लोगों ने कहा मोनोसियस फ्लावर। ओके, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसियस flower, because mono means one, so in a single flower both kind of reproductive organs are present, so this is known as monoecious flower. Monoecious means complete flower. Okay, and dioecious, di means two, डाई मीन्स टू, डाई बाय, ऐसे टर्म्स कहीं भी अगर लगे हों तो उसका मतलब होता है दो। डायसियस मीन्स दो, यानी कि अलग अलग फ्लावर में मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगे। मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे और फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। सो डायसियस फ्लावर्स आर ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स। यह हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर पढ़ चुके हैं, तो इनकम्प्लीट फ्लावर आर ऑल्सो नोन एज डायसियस फ्लावर। नाउ गायनेसियस फ्लावर हैज़ ओनली ओव्यूल्स। जो गायनेसियस फ्लावर होंगे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसमें पाए जाएंगे तो उनमें सिर्फ ओव्यूल्स होगा, है ना, और उसमें स्टेमन तो होगा ही नहीं। अगर मेल फ्लावर की बात करेंगे तो उसमें क्या होंगे, सिर्फ स्टेमन होंगे, उसमें ओवरी ओव्यूल ये सब नहीं पाए जाएंगे, उसमें एंथर और फिलामेंट पाए जाएंगे। सो मोनोसियस और डायसियस ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम्स में भी इस तरह से पूछे जाते हैं। मोनोसियस और डायसियस के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि मोनोसियस क्या है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोनो मीन्स वन, इफ वन फ्लावर कंटेन ऑल द पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो 4 वर्ल्स हैं वो सारे वर्ल्स एक ही फ्लावर में हों, या फिर बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, देन इट इज नोन एज मोनोसियस फ्लावर। If both the reproductive organs are present on 2 different flowers, then it is known as dioecious flower or incomplete flower. Next, परफेक्ट फ्लावर्स। अब इसी को परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर की तरह भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर जैसे परफेक्ट फ्लावर है तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होंगे, है ना। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज परफेक्ट फ्लावर, एंड इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन वन फ्लावर देन इम्परफेक्ट फ्लावर। Imperfect flower have either pistil और stamen but not both, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट,
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स हैविंग बोथ द एसेंशियल वॉल्स, अगर दोनों वॉल एक ही फ्लावर में हैं तो इसे बाइसेक्सुअल, यानी कि मोनोसियस फ्लावर जिसमें कि एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं और हर्माफ्रोडाइट टर्म भी इसे दिया जाता है। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट मीन्स द एंड्रोसियम एंड गायनेशियम बोथ आर प्रेजेंट एट one flower. Then we will talk about unisexual flower. Unisexual flowers means if either of the essential whorls जैसे कि एंड्रोसियम और गायनेशियम में से कोई एक प्रेजेंट होंगे तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो अगर मोनोसियस में होंगे मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है तो ये कैसे फ्लावर हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और डायोसियस की जब बात करेंगे तो द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्लियर है, एंड आई थिंक मोनोसियस एंड डायोसियस को क्या कहेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के टर्म में, ये भी क्लियर हो गया होगा। Then naked flower, the condition arises when the flower is completely devoid of petals and sepals. अगर कोई फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें पेटल्स और सेपल completely absent रहते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं naked flower, and example is beetle. बीटल मीन्स पान, पान जो होता है ना उनके फ्लावर्स में पेटल्स और सेपल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स को नेकेड फ्लावर कहते हैं हम लोग, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि अगर जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं अगर इन्हें फ्लावर्स के कॉस्ट्यूम की तरह मान लेते हम लोग कि जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कवर्ड रहते हैं आपके सेपल्स और पेटल्स से, तो इस तरह से वी कैन कंसीडर सेपल एंड पेटल एज कॉस्ट्यूम ऑफ एंड्रोसियम एंड गायनेशियम. So if the costume is absent then the flower is known as naked flower, and naked flower के example कौन हो गए, beetle यानी पान. देन पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज पिस्टिलेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर दैट बियर्स स्टैमन ओनली. दिस टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन एज स्टैमिनेट फ्लावर और मेल फ्लावर. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर दैट बियर्स पिस्टिल ओनली, अगर वो पिस्टिल बियर करेंगे और स्टैमन एब्सेंट रहेंगे तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स. Then in our next class we will discuss about all the parts in details, है ना. अब क्या है कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे बहुत जितने भी सारे पार्ट्स अभी बच चुके हैं उन सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना. सो सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टुडे आई हैव shown you all the slides present in my video. Okay, so in the next class we will start with the detailed study of each and every part. अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है ना, तो इंट्रोडक्शन देखा कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं. हम लोगों ने शुरू से क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, पहले तो व्हाट इज़ फ्लावर. ओके, उसके बाद फ्लावर्स के बाद हम लोगों ने पढ़े कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर. देन वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट वर्ल्ड्स, कैसे फ्लावर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिस पर वो अरेंज्ड होते हैं ना. देन अब क्या हम लोगों को करना है कि हम लोगों को जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं ना, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखे हैं ना, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, स्टैमिनेट, पिस्टिलेट, न्यूटर, कंप्लीट, इनकम्प्लीट. सो ऑल दिस टर्म्स नाउ वी आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स. अब ये कहीं भी यूज़ होंगे तो हम लोगों के समझ में आएंगे, है ना. तो अब आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर भी आप फैमिलियर हो चुके हो. अब क्या है, सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.